नमस्ते दोस्तों। चीन की एक कहानी सुनाऊं। एक बार चीन का एक फेमस गुरुजी जंगल से गुजर रहे थे। वहां पर एक महिला की रोने की आवाज़ सुनाई दी। तब गुरुजी अपने बच्चों के साथ उस महिला के पास गई और रोने का कारण पूछा। तो उस महिला ने कहा कि उसके बच्चे को शेर खा गया। तब गुरुजी ने कहा, फिर इस जंगल में क्यों रहती हो? तो उस महिला ने जवाब दिया कि इस जंगल में कोई तानाशाह नहीं रहता है। तब गुरुजी अपने बच्चों की तरफ मुड़ करके देखे और बोले कि बच्चों, ध्यान रखना कि एक तानाशाह शेर से भी खतरनाक होता है। और दोस्तों, यह बात सही भी है, क्योंकि शेर किसी दूसरे प्राणी पर घात करता है, जबकि एक तानाशाह किसी देश, समाज और पूरे नागरिक पर घात करता है। और आज दुनिया के सामने एक नया तानाशाह बनकर रूस का राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आया है। पुतिन ने जिस तरह यूक्रेन के सब कुछ बर्बाद करने का कोशिश कर रहा है, जिस तरह एक फ्रीडम कंट्री को अपने अहंकार और स्वार्थ के लिए पैरों तले कुचलने का प्रयास किया, उसके बाद यह मायने नहीं रखता कि भारत के साथ रूस का कितना अच्छा दोस्ती रहा है, बल्कि जरूरी यह है कि भारत समेत पूरी दुनिया के लिए पुतिन कितना बड़ा खतरा बन चुका है। क्योंकि पुतिन ने रूस को अपना पर्सनल प्रॉपर्टी समझ लिया है, जबकि दुनिया को बेहतर बनाने के लिए सबसे अच्छा मीडियम है डेमोक्रेसी। जबकि अमेरिका के ग्रेटेस्ट एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ने कहा था कि डेमोक्रेसी जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना हुआ एडमिनिस्ट्रेशन है। लेकिन पुतिन ऐसा राष्ट्रपति है जिसने रूस को अपना पर्सनल प्रॉपर्टी समझ लिया है और आज वो रूस के लोगों को सोवियत यूनियन का ग्लोरियस अतीत का सपना दिखाते हैं। लेकिन उस सपने के ख्याल में पुतिन के अंदर खूंखाल चाल और खूंखाल राजनीति छुपकर बैठा हुआ है। पुतिन आज से लगभग 22 साल पहले राष्ट्रपति बने थे, जबकि रूस के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कोई भी शख्स 2 बार से अधिक बार राष्ट्रपति नहीं रह सकता था। तो पुतिन ने रूस के कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल दिया और 2021 में उन्होंने ऐसा कर दिया कि वो 2036 तक राष्ट्रपति बने रहेंगे। लेकिन सोचने वाला बात यह है कि अगर 2036 तक रूस का लॉ एंड ऑर्डर पुतिन के हाथ में रह गया तो वो स्टालिन के कार्यकाल को भी पीछे छोड़ देंगे। क्योंकि 1918 में लेनिन के समय में जिस कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ था, उसे 1936 में स्टालिन ने मॉडिफाई करके फिर से एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया। हाल फिलहाल पुतिन के एक फोटो देखा गया जिसमें वह लेनिन और स्टालिन के फोटो को बड़े ही गौर से देख रहे थे। क्या पता लेनिन का लीडरशिप और स्टालिन का डिक्टेटरशिप को एक साथ मिला करके वह अपना खुद का एक पर्सनैलिटी तलाशने का कोशिश कर रहे हो। एक और जर्मनी के कार्ल मार्क्स दुनिया के इक्वलिटी और बेहतर फ्यूचर्स के लिए एक लॉ दिया जिसे सोशलिज्म कहते हैं। कार्ल मार्क्स ने प्रोलेटेरियन के सर्वता का सपना देखा था और सोचा था कि यह सपना किसी दिन इंग्लैंड, फ्रांस या जर्मनी में पूरा होगा, जब कैपिटलिज्म के अगेंस्ट वहां के मजदूर खड़े होंगे। लेकिन मार्क्स के सिद्धांत को प्रैक्टिकली रूस के व्लादिमीर लेनिन ने उतारा। रूस तब तक मूल रूप से कृषि प्रधान लेकिन जार के डिक्टेटरशिप के बीच एक फ्यूडल सोसाइटी था। लेकिन लेनिन ने वहां के हार्डवर्किंग लोगों के बीच क्रांति का ऐसा आग लगा दिया जिसके कारण पीसफुल इंसान एक दूसरे के लिए गुस्सा करने लग गया था। लेकिन पहले रूस और फिर सोवियत यूनियन के पावर संभालने के 7 साल बाद ही लेनिन का डेथ हो गया। तब लेनिन के डेथ होने के बाद लेनिन के कुर्सी पद के लिए 2 उम्मीदवार थे, ट्राटस्की और स्टालिन। तब ट्राटस्की और स्टालिन दोनों आपस में लड़ाई करने लग रहे थे। फिर 3 साल के बाद स्टालिन को सोवियत यूनियन का पावर मिला। स्टालिन को सोवियत यूनियन का पावर मिलने के बाद स्टालिन ने सोवियत यूनियन के डेवलपमेंट का प्लान तो बनाया, लेकिन लगातार 26 साल तक सोवियत यूनियन स्टालिन के खौफ और डिक्टेटरशिप का गुलाम रहा। और स्टालिन में घमंड इतना ज्यादा था कि अपने ही पार्टी के अंदर अपने से लंबे हाइट वाले आदमी को नहीं रखते थे। और आज वही कंप्लीसेंसी, वही अहंकार और वही एम्बिशन पुतिन में दिखती है। अभी रूस यूक्रेन के बीच जो वार चल रहा है, उस वार के जरिए पुतिन उन लोगों की आवाज को कुचलने का कोशिश कर रहा है जो लोग पुतिन के अगेंस्ट है या पुतिन के काम से असंतुष्ट है। पिछले साल के जनवरी में रूस के राजधानी मॉस्को से लेकर के और कई बड़े बड़े शहरों में पुतिन के अगेंस्ट मार्च निकाला गया। पुतिन के अगेंस्ट मार्च किया तो उनमें बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया गया। लोग पुतिन से किस कदर नाराज है उसे इस बात से समझिए कि याकुत्स्क में हजारों की संख्या में लोग -50 डिग्री सेल्सियस में भी रोड पे आ गया था। और ऐसा इसलिए हुआ कि वहाँ के एक नागरिक एलेक्सी ने पुतिन के भ्रष्टाचारों को उजागर किया और जब डेमोक्रेसी का मांग किया तो उस एलेक्सी को जेल में डाल दिया गया। क्योंकि एलेक्सी का गुनाह यह है कि वह पुतिन के काले धंधे, काले साम्राज्य और काले चिट्ठे खोल दिया।
एलेक्सी का गुनाह यह है कि वह अपने देश से प्यार करता है और इसलिए अपने देश को चलाने के लिए किसी तानाशाह का नहीं बल्कि जनता के द्वारा चुने हुए नेता की सरकार रखते हैं। और इसी गुनाह के चलते उनको जेल में जहर तक दिया गया ताकि धीरे धीरे उनकी सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो जाए। अब आप ही सोचिए कि हमें दोस्त के रूप में कैसा रूस चाहिए। वो रूस जिसका राष्ट्रपति अपने सुविधाओं के लिए राजमहल खड़ा करता है और अपने अपराधों को छुपाने के लिए देश को वार के भीड़ में झोंक देता है, और वो रूस जिसका राष्ट्रपति किसी कमजोर देश पर हमला करता है। या फिर ऐसा रूस दोस्त के रूप में चाहिए जो डेमोक्रेसी के नियम को समझे और हथियारों की कारोबार बनने की जगह बेहतर दुनिया बनाने में मददगार करे। बेशक रूस एक महान देश है जिसका भारत से पुराना संबंध है, लेकिन उस रूस को चलाने के लिए कोई सनकी शासक नहीं होना चाहिए। और हाँ, जब मैं रूस की बात कर रहा हूँ इसका मतलब यह नहीं कि मैं अमेरिका के पक्ष में बात कर रहा हूँ, बल्कि मैं केवल पुतिन के इस डिक्टेटरशिप को खत्म करके इस दुनिया को बेहतर बनाने की बात कर रहा हूँ, ताकि किसी देश में कोई तानाशाह अचानक अपने स्वार्थ के लिए पूरे दुनिया को मौत के मुहाने पर ना ले जाए। इसलिए अमेरिका, रूस और चीन, यह तीनों ही आज दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है और फिर ऐसे शेर से भी खतरनाक डिक्टेटरशिप साबित होता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।